एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के उस देश की जो आज तो है लेकिन शायद आने वाले समय में ना रहे। यह देश अपनी सुंदरता के कारण एशिया के खूबसूरत देशों में से एक है। एक ऐसा देश जो पिछले 40 सालों से हॉलीडे डेस्टिनेशन बना हुआ है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई थी। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हील शार्क रहती हैं। एक ऐसा देश जो अब धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा है। एक ऐसा देश जिसके पास रिकॉर्ड है कि वो इस प्लेनेट पर समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब है और इस देश का नाम है मालदीव। मालदीव के बारे में और जानने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मालदीव का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीव है। यह देश हिंद महासागर में 1000 से भी अधिक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मालदीव को अपनी सुंदरता, वाइट सैंडी बीचेस, यूनिक कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन के साथ दुनिया में ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है। अगर बात इतिहास की करें तो यह देश आज से करीब 2500 वर्ष पहले भारत के एक राजा द्वारा बनाया गया था। जब इस देश की स्थापना हुई तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्ध धर्म के लोग रहते थे और 12वीं शताब्दी तक ये सभी लोग इस्लाम धर्म का पालन करने लगे जो आज इस देश का आधिकारिक धर्म बन चुका है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मालदीव पर कब्जा किया। पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश, जिसने इतिहास में हमें भी अपना गुलाम बनाया था, और मालदीव के लोगों को 1965 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली। दोस्तों मालदीव पिछले 40 वर्षों से टूरिस्ट के दिलों की धड़कन बना हुआ है और हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस देश का विजिट करके आते हैं। द्वीपी मालदीव की आधिकारिक भाषा है लेकिन द्वीपी की बजाय यहाँ पर ज्यादातर इंग्लिश भाषा बोली और समझी जाती है। मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मेल है। कॉलिंग कोड +960, इंटरनेट डोमेन नेम .mv और करेंसी मालदीवियन रुपया है। मालदीव अपने 300 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ दुनिया का 187वां बड़ा देश है और लगभग 6 लाख की जनसंख्या के साथ यह देश दुनिया में 178वें नंबर पर आता है। मालदीव के अगर नक्शे को देखें तो यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके करीबी देशों में भारत और श्रीलंका है। दोस्तों मालदीव के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात करूं तो 2009 में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने एक कैबिनेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसमें 11 मिनिस्टर्स को एक डॉक्यूमेंट साइन करना था और यह मीटिंग किसी कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि पानी के नीचे हुई थी जो दुनिया की पहली अंडर वाटर होने वाली कैबिनेट मीटिंग थी। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हील शार्क भी मालदीव में है और मालदीव के अलावा यह मछली कुछ गिने चुने देशों में ही देखने को मिलती है। दूसरे देशों की तरह मालदीव में वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को होता है। इसलिए आप संडे वाले दिन दुकानें खुली और फ्राइडे वाले दिन दुकानें बंद देखकर कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। हनीमून डेस्टिनेशन की बात की जाए तो मालदीव का रैंक हमेशा से ही टॉप पर था क्योंकि यहाँ जाने के बाद आप इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि आपको लगता है जैसे आपकी सारी मुश्किलें आपके घर में ही रह गई हों। मालदीव जाने के बाद आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी जिनमें पहली यह कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और इस वजह से मुसलमानों को यहाँ पर शराब पीने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको ड्रिंक करने की इजाज़त है, लेकिन फिर आपको ड्रिंक के लिए किसी रिजॉर्ट या फिर क्लब में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की सरकार ने आम दुकानों पर शराब रखने की परमिशन नहीं दी हुई। और दूसरा काम, आपको जितना हो सके उतना अपने जिस्म को सूरज से बचाना है क्योंकि इस देश में सूरज की किरणें 90 डिग्री के एंगल से जमीन पर पड़ती हैं। दोस्तों मालदीव में केवल मुसलमान ही मालदीव के नागरिक बन सकते हैं। अगर आप किसी और धर्म का पालन करते हैं और आप मालदीव के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको पहले इस्लाम का पालन करना होगा, वरना आप इस देश के कभी भी नागरिक नहीं बन सकते। मालदीव के फ्लैग की बात करें तो इसमें बना चांद इस देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर अमन और शांति का प्रतीक है और रेड कलर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है
जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया। दुनिया में मालदीव एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें कुछ तो इतने छोटे हैं जिनका साइज कुछ स्क्वायर मीटर्स के बराबर है, और जो इस देश का सबसे बड़ा आइलैंड है वो सिर्फ 6 किलोमीटर का है। बात अगर जीडीपी की करें तो मालदीव की 4 बिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी है, और यह देश सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म से कमाता है। इसके बाद फिशिंग, शिपिंग और बोट मेकिंग पैसा कमाने वाली दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। मालदीव को दुनिया में सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको लूट मार करने वाला कोई नहीं मिलता, और अगर कोई चोरी चकारी करता पकड़ा जाए तो उसकी सजा भयानक होती है। दोस्तों, मालदीव एक ऐसा देश है जिसे समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। यह समुद्र मालदीव को फायदा भी देता है और फ्यूचर में मालदीव के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। बात अगर फायदे की करूं तो यह देश समुद्री युवाओं के लिए जन्नत की तरह है। पिकनिक पर हर साल इस समुद्र के बीचेस को देखने और डाइविंग का मजा लेने ढेरों लोग आते हैं, जिससे इस देश की जीडीपी हर साल बढ़ती है। रही बात खतरे की तो वो इस तरह है कि समुद्र का पानी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है और यह देश डूबना शुरू हो चुका है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मालदीव पूरी तरह समुद्र में डूबकर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मालदीव के लोग अभी से थोड़ी थोड़ी संख्या में अपने देश को छोड़कर विदेशी देशों में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप मालदीव में हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ ट्रिप पर या अकेले इस देश को घूमना चाहते हैं, तो भाई जल्दी करें, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपका मालदीव देखने का सपना ही बनकर रह जाए। साथ आपको यह भी बताता चलूं कि अगर आप इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और मॉरिशस से हैं तो मालदीव ने आपको फ्री वीज़ा दे रखा है। और मालदीव में आपको 2 तरह के आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें एक पब्लिक और दूसरे प्राइवेट आइलैंड्स हैं। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप इनमें से किसी को भी अपनी ट्रिप के लिए चुन सकते हैं। और अगर आप बजट में इस देश का विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको पब्लिक आइलैंड ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस आइलैंड्स पर आप खाने पीने और दूसरी चीज़ों में अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आप किस देश या किस शहर की देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।